तो जब से ये धमकी आया है, यानी कि अमेरिकन बाजार से ये धमकी इंडिया पर पड़ा है, तब से इंडियन बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी फेस कर रहा है। शेयर बाजार में फिर आया गिरावट, और इस गिरावट के पीछे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बहुत बड़ा बड़ा रीजन है। कौन सा वो तीन बहुत बड़ा बड़ा रीजन है, उन तीनों कारणों को आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ देखो, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया और यूएस के बीच काफी अच्छा रिश्ता है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब ये जो समय है ना, वो शायद धीरे धीरे खत्म होने वाला है। यानी कि इंडिया और यूएस के बीच जो रिश्ता है वो धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, और जिसके वजह से भी मतलब कि एक ऐसा खबर आया है जिससे तो यही साबित हो रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच जो रिश्ता है वो शायद खराब हो जाएगा। और इसके प्रेशर से भी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में आपको कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या रीजन आया है, क्या खबर आया है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करें तो अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो शेयर बाजार की गिरावट के पीछे सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण सामने आया है ना, वो कारण ये है। यहां पे आप देख सकते हो, वी आर गोइंग टू क्रश योर इकोनॉमी, यूएस सेनेटर लिंडसी ग्राहम वांट्स इंडिया चाइना ब्राजील ओवर चीप रशियन ऑयल। कहने का मतलब यह है कि यूएस का जो सेनेटर है, उन्होंने इंडिया को यह धमकी दिया है कि हम लोग आपके इकोनॉमी को, यानी कि हम लोग आपके देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको क्रश कर देंगे, उसको खत्म करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आया होगा। सबसे पहला डाउट ये आया होगा कि सर ये यूएस सेनेटर का मतलब क्या होता है। तो यूएस सेनेटर को इससे समझो कि जैसे कि हमारे देश में संसद होता है ना, उसी तरह अमेरिका में यूएस सेनेटर होता है। तो उसका जो मेंबर है लिंडसी ग्राहम, उन्होंने ये धमकी दिया है कि वी आर गोइंग टू क्रश योर इकोनॉमी, यानी कि हम लोग आपके इकोनॉमी को, आपके अर्थव्यवस्था को खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? क्योंकि आप लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हो। वही पुराना वाला कहानी मैंने आपको बोला था ना, ट्रंप ने वार्निंग दिया था कि जो जो देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा उन देशों पर 300% का या फिर 500% का टैरिफ लगाने वाले हैं। तो अभी के टाइम पे तो ट्रंप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका का जो यूएस सेनेटर है वो भी अभी वार्निंग पर उतर चुका है। वो अब बोल रहा है कि हम लोग आपके अर्थव्यवस्था को खत्म करने वाले हैं, और ये जो धमकी है ये इंडिया को दिया गया है, चाइना को दिया गया है एंड ब्राजील को दिया गया है। अब दूसरे देशों से हमें उतना मतलब नहीं है, हमें मतलब है इंडिया से। अब सोचो जरा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका और इंडिया का काफी अच्छा रिश्ता चलता है। अब अगर इतना बड़ा धमकी देगा, यानी कि भारत का अर्थव्यवस्था को ही खत्म करने का धमकी दे रहा है। कोई भी देश का सरकार, कोई भी देश का जनता का पूरा कोशिश क्या रहता है कि किसी भी तरह देश को आगे बढ़ाया जाए, किसी भी तरह देश का जो जनता है वो सुख शांति से जिए, ये हर एक देश का सपना होता है। अब उसी देश का अर्थव्यवस्था को अगर कोई खत्म करने के लिए धमकी दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये गलत इंडिकेशन है, ठीक है। और इसके वजह से भी कुछ दिनों से अगर आप शेयर बाजार देखोगे तो थोड़ा सा परेशानी में चल रहा है। और इसके पीछे ये जो वार्निंग वो लोग दे रहा है, इसके पीछे साफ साफ उनका ये कहना है कि भैया आप लोग रसिया से ऑयल मत खरीदो। और सबसे ज्यादा इंडिया में तेल कहां से आता है, कच्चा तेल कहां से आता है? रशिया से ही आता है। और खुजली इनको इसलिए है, आज अगर अमेरिका को खुजली हो रहा है, धमकी दे रहा है, उसके पीछे यही रीजन है कि इंडिया सबसे ज्यादा रशिया से ही ऑयल खरीदता है, और इनको इसी चीज से प्रॉब्लम है। और ये लोग बार बार डायरेक्ट इनडायरेक्टली बार बार यही धमकी दे रहा है कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग आपके इकोनॉमी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला खबर आया जिसके वजह से शेयर बाजार में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानी चल रही है कुछ दिनों से। उसके बाद क्या है कि देखो, जापान में अमेरिका जो है वो 25% का टैरिफ लगाने वाला था। उसके बाद जापान और यूएस के बीच एक बहुत बढ़िया ट्रेड डील हो गया, जिसके वजह से ट्रंप ने वहां का जो 25% टैरिफ लगाने वाला था, अब उसको कमाकर 15% का कर दिया है। और जिसके वजह से जापान का जो शेयर बाजार है 2 दिनों से पूरा खुशियां मना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप अनाउंस मैसिव ट्रेड डील विद जापान सेटिंग टैरिफ एट 15%, यानी कि पहले 25% का बात हुआ था, उसके बाद जापान ने काफी सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिसके वजह से ट्रंप खुश होकर अभी के टाइम पे 25 को कट करके 15% कर दिया। और जिसके वजह से जापान का जो शेयर बाजार है पूरा खुशियां मना रहा है 2-3 दिन से,
ठीक है। उसके बाद क्या खबर आया कि जब जापान और यूएस का ट्रेड डील हो गया, उसके बाद फिर से खबर आया साउथ कोरिया रशेस टू मैच यूएस एंड जापान ट्रेड डील अहेड टू टैरिफ डेडलाइन। यानी कि जब जापान और यूएस का ट्रेड डील हो गया समाप्त, उसके बाद फिर खबर आने ये लगा कि अब अमेरिका शायद साउथ कोरिया के साथ भी ट्रेड डील करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यूएस ने जापान के साथ भी ट्रेड डील कर लिया, अब खबर आ रहा है कि यूएस साउथ कोरिया के साथ भी ट्रेड डील करने वाला है। लेकिन इंडिया से रिलेटेड अभी तक वैसा कोई अपडेट नहीं आया है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इंडियन शेयर बाजार में आपको परेशानी देखने को मिल रही है। ठीक है, समझिएगा, देखो बड़े प्लेयर जो है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। अब जबकि बड़े प्लेयर्स को ये दिख रहा है कि अमेरिका जापान के साथ भी अच्छा कर रहा है, अब अमेरिका साउथ कोरिया के साथ भी ट्रेड डील करने वाला है, तो जब हर एक देश के साथ अमेरिका कर रहा है तो इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो जबकि बड़े लोगों को यानी कि शेयर बाजार के बड़े प्लेयर्स को ये बात अभी भी खटक रही है कि भैया अमेरिका हर देशों के साथ धीरे धीरे ट्रेड डील कर रहा है, इंडिया के साथ क्यों नहीं कर रहा है, और इसके वजह से ही बड़े प्लेयर्स शेयर बाजार में अभी के टाइम पे जो पैसा है वो उतना नहीं डाल रहा है। अगर आप अभी भी सर्च करोगे इंडिया और यूएस का ट्रेड डील के बीच क्या अपडेट है, तो आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखो 7 घंटा पहले का अपडेट है, इंडिया यूएस ट्रेड डील स्टिल पेंडिंग, यानी कि अभी भी पेंडिंग है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन दूसरे देशों के साथ आते ही जा रहा है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए, बड़े प्लेयर्स को हमेशा क्लियरिटी चाहिए, जो क्लियरिटी अभी तक मार्केट में नहीं दिख रही है इंडियन बाजार से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या खबर है, और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है कि अमेरिकन जो डॉलर है उसका भाव फिर से बढ़ रहा है हमारे रुपीस के कंपेरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हो 86 को भी क्रॉस कर दिया, कुछ दिन पहले काफी डाउन गया था, और जब डाउन गया था तो आपको याद होगा एफआईएस की थोड़ा बहुत वापसी शुरू हो गया था, और जैसे ही फिर से डॉलर का भाव बढ़ते जा रहा है, फिर से आप देखोगे कि पिछले 1 वीक से लगातार एफआईएस की बिकवाली जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को फिर से तंग करना शुरू कर दिया है। ओके, उसके बाद अगर आप गोल्ड का भाव देखोगे तो गोल्ड एक बार फिर से चमकना शुरू कर दिया है, एक बार फिर से 1,03,000 तक गोल्ड का जो भाव है वो पहुंच गया है। जितना ज्यादा पूरी दुनिया पर अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा गोल्ड का जो भाव है वो बढ़ते ही जाएगा, जो चीज मैं आपको बार बार रिपीट करके समझा देता हूं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल 69 में ही अटक गया है, 68 था 69 में अटक गया है। और एक यहाँ पे एक गवर्नमेंट से रिलेटेड अपडेट आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, फोकस बियॉन्ड रोड्स एंड रेलवेज टू इंक्लूड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स एंड एविएशन। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है काफी ज्यादा बढ़ गया है, किन चीजों पर बढ़ गया है, उनका अभी प्लान है कैपेक्स करना। कैपेक्स का मतलब होता है बिजनेसेस को फैलाना। कौन से बिजनेसेस को गवर्नमेंट फैलाना चाहती है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड हो गया, ब्रिज हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट अभी और ज्यादा ध्यान देने वाला है। उसके बाद रेलवे पर काफी ज्यादा ध्यान देने वाला है। उसके बाद पोर्ट वाला जो सेगमेंट है उस पर गवर्नमेंट ध्यान देने वाला है। एविएशन सेक्टर, इस पर गवर्नमेंट ध्यान देने वाला है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट आया है, खबर आया है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन सारा सेक्टर पर अभी और भी ज्यादा डीपली फोकस करने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके भी पोर्टफोलियो में ये सारा सेगमेंट है तो आप इसको डीपली स्टडी कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर बात किया जाए एफआईएस डीएस एक्टिविटी की, तो मैंने आपको बोला ना कि जब से डॉलर का जो भाव है वो बढ़ रहा है, तब से अगर आप देखोगे तो एफआईएस की लगातार बिकवाली फिर से शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? 3 रीजन के वजह से अभी के टाइम पे इंडियन शेयर बाजार काफी ज्यादा परेशान हो गया है, जिसमें से सबसे पहला रीजन क्या है कि वो जो धमकी है, धमकी किसने दिया है? अमेरिकन सेनेटर ने धमकी दिया है कि हम लोग इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया का जो इकोनॉमी है, उसको खत्म करने वाले हैं। किस रीजन से खत्म करेंगे? क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता है। तो जब से ये धमकी आया है, यानी कि अमेरिकन बाजार से ये धमकी इंडिया पर पड़ा है, तब से इंडियन बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी फेस कर रहा है। उसके बाद क्या खबर आया कि भैया अमेरिका जो है वो जापान के साथ भी ट्रेड डील कर लिया। अमेरिका जो है वो अभी के टाइम पे नॉर्थ कोरिया के साथ भी ट्रेड डील करने वाला है। लेकिन भैया इंडिया के साथ क्यों अभी तक पेंडिंग है? इंडिया के साथ अभी भी क्यों कोई अपडेट नहीं आया है? जिसके वजह से मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, और जिसके वजह से भी अभी के टाइम पे इंडियन बाजार जो है वो कुछ दिनों से परेशानी में चल रहा है। तीसरा रीजन क्या है कि डॉलर का जो भाव है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, और डॉलर का भाव जब भी बढ़ना शुरू होगा तब से ही अगर आप देखोगे तो एफआईएस का जो बिकवाली है इंडियन बाजार में वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 3 रीजन की वजह से इंडियन शेयर बाजार काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। जब भी ये 3 रीजन का समाधान हो जाएगा तब से आपको इंडियन मार्केट में हरियाली देखने को मिल सकती है। ठीक है,
तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको सिखाने समझाने के लिए वीडियो बनाया गया था। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से जाके फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।